हेलो एंड वेलकम। हम लोग सेक्शन 306 को देखने वाले हैं। इससे संबंधित जितने भी मुकदमे होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन पीनल कोड आईपीसी का सेक्शन 306, ये सेक्शन 305 से डिफरेंट है। 305 का जो आईपीसी का धारा होता है वो इस संबंध में होता है कि कोई अगर छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, या कोई इंसेन व्यक्ति है जिसे आप ऐसे कह सकते हैं कि मानसिक रूप से कमज़ोर है, या कोई नशे की हालत में है, उसको इन कैटेगरी के लोगों को अगर कोई XYZ पर्सन है वो प्रोवोक करता है या दुष्प्रेषित करता है या उकसाता है, किसके लिए? सुसाइड के लिए, देन वहाँ पर 305 का मुकदमा जो है XYZ के प्रति के खिलाफ लिखा जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज कि जब 306 की जब बात आती है, ये सेक्शन काफ़ी सुर्खियों में है, नेशनल न्यूज़ बना हुआ है, बट आप उसको जानेंगे क्यों है, उस पर मैं बहस नहीं करूँगा। अपने जो बात है वो बात है लॉ की, इंडियन पीनल कोड की, कि 306 का मुकदमा होता क्या है। तो अगर लैंग्वेज ऑफ लॉ की बात करें, अगर लॉ क्या कहता है, क्या प्राविधान करता है, तो वो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेषित करता है या उकसाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यानी कि जो आईपीसी का सेक्शन है वो 10 ईयर्स का जो है इम्प्रिजनमेंट, आर्थिक दंड के लिए भी, पनिशमेंट के लिए भी बात करता है, यानी जुर्माने का भी प्रावधान करता है, या एक आप ऐसे कह सकते हैं हिंदी में से गैर जमानती, ठीक है। इसमें जमानत नहीं मिलती, इसका मतलब आपको हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, या कोई भी व्यक्ति हो अगर उसके ऊपर ऐसे चार्जेस हैं और ये संज्ञेय अपराध है, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और सेशन जो न्यायालय होता है उसके द्वारा इस पर ज़्यादातर विचार किया जाता है। या अब चूंकि ऐसे जो मामले होते हैं उनमें कोई समझौता का भी स्कोप रह नहीं जाता है। ये 306 का जनरली होता क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड, जब ऐसे केसेस तभी आते हैं सुसाइड एंड मर्डर का जो मैटर होता है, जैसे किसी व्यक्ति की जो है डेथ हो गई है, तो अगर कोई जैसे आप सुशांत सिंह का ही केस ले सकते हैं, तब उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ जो है कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग मर्डर एंड डेथ। ऐसे केसेस में अगर कोई लेटर मिल जाए या कुछ मिल जाए तो पुलिस के लिए कितना आसानी होगी। या फिर कई सारे और केसेस भी चल रहे हैं जहाँ पर मर्डर को क्या कहा जाता है, सुसाइड कहा जाता है, सुसाइड को मर्डर कहा जाता है, बट इसका जो प्रूफ होता है वो प्रूफ अगर अच्छे से मिल जाता है और किसी भी संबंधित व्यक्ति का उसमें नाम आता है XYZ का, तो उसके ऊपर 306 का मुकदमा होता है, और जिसके प्रावधान क्या थे, 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, और इसमें जो है जुर्माने का भी प्रावधान है। एंड ये इसमें जमानत नहीं मिलती है। जमानत ना मिलने का मतलब कानून की लॉ में ये होता है कि जो न्यायालय जनरली जहाँ पे आपका मुकदमा चलता है, ये फिर ऐसे मामलों को हाई कोर्ट में जो है क्या किया जाता है, जमानत के लिए वहाँ पर अर्जी लगाई जाती है, तब हाई कोर्ट इस पर निर्णय लेता है कि ऐसे मामलों में कहाँ क्या होगा, जमानत दी जाए या ना दी जाए। तो ये 306 के मुकदमे के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इससे जानना है, इसको अवेयर इससे रहना है, और किसी से दोस्ती भी हो या किसी से कोई संबंध भी हो तो इतना ही हो कि अगर उसके खिलाफ नेचुरली कोई गलत हो जा रहा है तो उसमें हमारा और आपका नाम ना आए, किसी भी व्यक्ति का नाम ना आए, तो ये ज़्यादा सही रहता है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।